नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से थोड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन राहुल जो बीते 4 दिनों से चल रहा था, उसमें अब एक सुखद आशा की किरण नजर आ रही है। राहुल को जो बचाने में सेना जुटी हुई है। अपडेट वहां से अभी मिल रही है कि जल्द ही राहुल को इस बोरवेल में से बाहर निकाल लिया जाएगा। जो जिस कैमरे के जरिए राहुल को ऑब्जर्व कर रही थी टीम, अब जो टनल साइड से खोदा गया था उससे भी टीम को राहुल नजर आ रहा है। थोड़ी देर में बोरवेल से राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें, पिछले हफ्ते शुक्रवार शाम 4 बजे राहुल अकस्मात रूप से इस बोरवेल के अंदर जा फंसा था। 80 फीट का ये बोरवेल था और लगभग 50 से 60 फीट की गहराई में राहुल फंसा हुआ था। जब परिवार वालों को इसकी जानकारी लगी कुछ समय बाद, तो फिर स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। देर शाम से ऑपरेशन शुरू हुआ राहुल को बचाने का, जो बढ़ते बढ़ते मिनट घंटों में बदले और घंटे दिन में तब्दील हो गए और बढ़ते बढ़ते 4 दिन बीत गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के अलग अलग पड़ावों में विफल होने के बाद आखिरकार सेना ने सफल प्लान के तहत राहुल साहू तक अब तक पहुंच गई है सेना। अपडेट मिल रही है यहाँ पर सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर वो जुटे हुए हैं कि पहले राहुल को कुछ खाना या हवा सुनिश्चित रूप से पहुंचे, उसके बाद आराम से बाहर निकाल लिया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, 4 दिन हो चुके हैं और अब माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि अब राहुल को सुरक्षित बाहर निकल लिया जाएगा। आप दिन भर से वहीं पर है, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं वहां पर? एकदम गर्मा गया है। राहुल को देखने के लिए सब दर्शक लोग यहाँ पर तैनात खड़े हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन की टीम, आर्मी की टीम, एनआरएफ की टीम सब मौजूद है। यहाँ पर पुलिस बल फुल तैयारी की गई है। यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा की गई है। यहाँ पर सभी प्रकार की, राहुल को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको देखते हुए सभी चीज की निगरानी की गई है। और आपको बता दूं, जहां राहुल निकलेगा वहां से उसके बाद उनको ऑक्सीजन भी दिया जाएगा, खाने वाने के लिए कुछ चेक भी किया जाएगा, बाटल भी चढ़ाया जाएगा। उसके बाद 3 एम्बुलेंस तैयार है, 3 एम्बुलेंस तैयार है, उसमें एक एम्बुलेंस में उसको रखा जाएगा, पूरा उसका किया जाएगा। शरीर तक किसी भी प्रकार की उससे चोट थोड़ी है, किसी प्रकार की तकलीफ थोड़ी है, हर चीज का उसका इलाज किया जाएगा। उसके बाद सीधा उसको बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर के पूरा फैसिलिटी दिया गया है और लगातार नजर बनाए रखे हैं और आगे भी नजर बनाए रखेंगे। देखते हैं कि राहुल अब कितना टाइम में निकलेंगे। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। 4 दिनों से राहुल अंदर है। कीचड़ और मिट्टी और ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और अब क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है, ऐसे में और भी समस्या बढ़ सकती है। तो अभी क्या हलचल अंदर नज़र आ रही है? क्या माना जाए कि कुछ घंटों में राहुल को बाहर निकाल के अस्पताल पहुँचाया जाएगा? जी, मैं बता दूं, कलेक्टर से अभी इस बात के बारे में चर्चा की गई है। तो कलेक्टर का कहना है कि जल्द से जल्द हम निकाल लेंगे। कलेक्टर का कहना है कि आधे घंटे के अंदर राहुल निकल जाएगा और वो भी स्वस्थ निकलेगा, स्वस्थ ही है और उसके पूरी तरह उसके ख्याल रखा जा रहा है। ऑक्सीजन भी लगातार दिया जा रहा है, अभी भी ऑक्सीजन वहाँ दिया जा रहा है जिसमें उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लगातार उसमें नजर बनाई हुई है प्रशासन के द्वारा और इतना पुलिस बल तैनात की गई है कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ग्रामीण द्वारा आक्रोशित ना हो। इतना भीड़ लगा हुआ है, गांव के लोग देखने के लिए उमड़ गए हैं। और लगातार ये भी बता दूं कि बिलासपुर के आईजी रतन लाल डागी भी पहुंचे हुए हैं। वो भी खुद जायजा ले रहे हैं किस प्रकार का एम्बुलेंस में सुविधा दी गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो राहुल को कोई तकलीफ तो ना हो, इसको सभी को जायजा ले रहे हैं रतन लाल डांगी जी। जितेंद्र, क्योंकि अब से 4 घंटे पहले जब जानकारी मिली थी कि जो खुदाई चल रही थी, जो दूसरा टनल, वो पत्थर की वजह से रुक गया और उसके बाद एक बड़ी चट्टान रास्ते में अड़ गई थी और इसी चट्टान को हटाने में काफ़ी सारा वक्त जो है ज़ाया हो गया। और क्योंकि उसी चट्टान से खुद राहुल भी टिका हुआ था और इसी वजह से जो है ऑपरेशन को बहुत धीरे धीरे से अंजाम दिया जा रहा था, ताकि अंदर किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे। तो अब जब वो चट्टान को ड्रिल कर दिया गया है, तो अब वो कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी स्थिति बनी हुई है कि सेना को बच्चे तक पहुंचने में समय लग रहा है? जी, मैं बता दूं कि चट्टान तो था ही, चट्टान को लगातार तोड़ा भी जा रहा था एसडीआरएफ की टीम और
आर्मी की टीम लगातार संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही थी, उसमें लगातार नजर बनाए रखे थे। सुरंग को तोड़ा जा रहा था, चट्टान को भी उसको तोड़ा गया। उसके बाद उस मिट्टी का जो लेयर है चट्टान के बाद में मिट्टी का लेयर को हाथों से सफाई किया जा रहा है, जिससे राहुल के शरीर को कोई चोट ना पहुंचे, इसलिए एकदम बारीकी से उसको निकाला जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। इसलिए क्योंकि लगातार वो 5 दिनों से पानी में ही डूबा हुआ था, जिससे शरीर में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो सकता है, शरीर नाजुक हो सकता है, कुछ भी प्रकार से दिक्कत आ जाए। इसलिए बारीकी से एकदम उसको सफाई के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कभी प्रॉब्लम ना हो और उसको सुरक्षित निकाला जा सके। जितेंद्र, क्योंकि लगातार जो कैमरा है उससे राहुल की हलचल पर नज़र रखी जा रही है, तो उस हलचल से क्या लगता है, क्योंकि जाहिर तौर पर 4 दिन से एक 10 साल का बच्चा इतने ठंडे पानी और कीचड़ के अंदर है और इतनी जटिल स्थिति में है और हिलडुल भी नहीं पा रहा है क्योंकि जगह बहुत सकरी है, तो ऐसे में उसकी स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट मिला है वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासनिक लोग हैं उनसे या फिर जो रेस्क्यू टीम में जुटे हुए उन लोगों से? जी, एनडीआरएफ की टीम लगातार सीसीटीवी की निगरानी में रखी हुई थी, लेकिन ऐसे किसी भी प्रकार का अपडेट अभी नहीं दिया गया है और जल्द ही अब निकलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि स्वास्थ्य कैसा है। एनडीआरएफ की टीम जब निकालेगी उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को इसको दिया जाएगा, राहुल को बाद ही पता चलेगा कि राहुल का स्वास्थ्य कैसा है, तभी पता चल पाएगा कि राहुल कैसा है। जी जितेंद्र, थोड़ा पीछे चलते हैं जहाँ पर सबसे पहले जो है बच्चे के फंसे होने के बाद जेसीबी से खुदाई शुरू की गई थी। गहराई लगभग 50 से 60 फीट थी और जाहिर तौर पर इससे पहले भी जिस तरह से ऐसे बच्चों को बोरवेल से निकाला गया है, कहीं ना कहीं उसी प्लान को प्रशासन अंजाम देने में जुटी हुई थी, लेकिन दिन बीतते गए और गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, तो ऐसे में एक पैरेलल प्लान बनाया गया कि साइड से एक और जो रोबोटिक्स है उनके उसके ज़रिए जो है बच्चे को निकालेंगे, लेकिन वो प्लान जो है वो विफल हो गया। उसके पीछे क्या कारण था कि पहले रोबोटिक्स वाला प्लान विफल हुआ, उसके बाद एनडीआरएफ टीम को भी हटाया गया क्योंकि वो भी बच्चे को निकालने में सफल नहीं हो पाई और आखिरकार सेना को आगे आना पड़ा? जी, मैं बता दूं कि ये लगातार जिस दिन से शुक्रवार से ये राहुल बोरवेल्स में गिरा था, उसके बाद उसके घर वाले लोग पता किए कि राहुल कहाँ गया है, उसको देखा जा रहा था, कहीं पता नहीं चला कि बाड़ी में जब बोर में तभी राहुल पता चला कि बोर में गिर गया है। उसके बाद लगातार जिला प्रशासन की टीम को अवगत कराया गया। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम जब पहुंची तब जांच की, उसके बाद पता चला कि राहुल बोर में गिरा हुआ है। जब जांच की उसके बाद 60 फीट नीचे पहले था, उसके बाद लगातार उसको प्रयास किया जा रहा था कि कैसे निकालें, क्या करें, इस प्रकार की। उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा रोबोट टीम को बुलाया गया, रोबोट टीम को बुलाया गया, जिसमें रोबोट टीम ने अपना रोबोट जो उतारा था, लेकिन जो पाइप लगा हुआ था नीचे में जो सुरंग टाइप का है बोरलेस वाला, वो बैंड था, इसलिए रोबोट नहीं निकाल सकी और जगह रोबोट फंसा हुआ था जिसे रोबोट नहीं जा सकता था, इसलिए रोबोट फेल हो गया। उसके बाद एनडीआरएफ टीम के बाद लगातार प्रयास किया जा रहा था, उसको निकालने के लिए खुदाई भी किया जा रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टान थी और लगातार 5 से 6 दिन 4 से 5 दिन हो गया था, इसलिए जिला प्रशासन को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए सेना को सामने आना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम ने लगातार संयुक्त कार्रवाई करके उसको ये अंजाम दिया है और राहुल को जल्द निकालने की दावा किया था और ये बात आज हो ही गई और सेना ने कर भी दिखाया कि राहुल को आज निकाल लिया गया है। जितेंद्र, क्योंकि आप दिन भर से वहीं पर लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और जैसा कि हमने देखा है कि कितनी तेज़ी से सेना ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, अब ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन है वो सफल हो जाएगा और राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन वो क्या फ़र्क आप देखते हैं एनडीआरएफ के कामकाज में कि वो किस तरह से रेस्क्यू को अंजाम दे रहे थे और सेना के काम में जिस तरह से वो रेस्क्यू को अंजाम दे रहे थे, दोनों में क्या आपको मूल फ़र्क नज़र आया? लगातार कई बार अंजाम दे चुके हैं, ऐसी कई जो बच्चे गिरे हैं उसको भी निकाला जा चुका है, लेकिन सेना निडर के साथ काम की है और लगातार एनडीआरएफ की टीम जो रास्ते से भटक चुकी थी उसको मदद किए हैं, सेना ने रास्ता दिखाया है, ऐसे करने पे हम उसको निकाल सकते हैं। 4-5 दिन से लगातार थे एनडीआरएफ की टीम, उसको सहायता करके सेना के माध्यम से दोनों संयुक्त उसको निकाला गया है, जहां कहीं न कहीं ये साबित हो रहा है कि सेना की टीम ने उनसे गाइडलाइंस दिया है
तभी जाकर आज बहुत निकल पाया है और सकुशल है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगभग राहुल के करीब पहुंच चुकी है सेना, और कुछ ही देर में ऐसा जैसे कि जानकारी मिल रही है, अनुमान लगा जा रहा है कि कुछ समय बाद राहुल को इस बोरवेल से सुरंग के थ्रू बाहर निकाल लिया जाएगा और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जैसा कि ग्रीन डोर पहले से ही ग्रीन कॉरिडोर बना के रखा गया है और उम्मीद की जा रही है कि राहुल जो है सुरक्षित है, क्योंकि कैमरा में भी अभी हलचल दिखाई दे रही है। तो ऐसी प्रबल विश्वास है कि राहुल सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। खैर, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।